फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का की फीचर क्या है कि एक मेल गेमेट लेना है, फीमेल गेमेट लेना है, उन दोनों को आपस में फ्यूज करा देना है, फर्टिलाइजेशन करवानी है और हमें एक नया प्लांट बन करके तैयार हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा कि मेल गेमेट कैसे बनाना है और फीमेल गेमेट कैसे बनाना है। मेल गेमेट भी बन गया था और फीमेल गेमेट भी बन गया था। अब बारी आती है उस मेल गेमेट को फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज कराने की। पिस्टल के ऊपर जो स्टिग्मा है उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स को कैसे लाना है, क्या वो आसानी से आ जाता है? ये प्रोसेस जितना आपको आसान दिखता है उतना होता नहीं है, इसके लिए चाहिए रहते हैं हमें एजेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन का मतलब क्या है, कितने टाइप्स का पॉलिनेशन होता है, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर आकर के छोड़ते हैं और वहां से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। आओ दिखाती हूँ। अगर एक डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊं तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है? स्टिग्मा है। ये अपने को पता है और बहुत बार ये डायग्राम में बना चुकी हूँ। दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। अब जो हमारा फीमेल गेमेट बना था वो कहाँ पे बना था? इस ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोसैक। उस एम्ब्रियोसैक के अंदर हमारा एग छुप करके बैठा है साइनर्जिड्स के बीच में, और ये तीन बने थे हमारे पास एंटीपोडल और बीच में पोलर न्यूक्लियस। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। डेवलपमेंट कैसी होती है? मोनोस्पोरिक। ये लास्ट क्लास में आपको बताना भूल गई थी। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने मेल गेमेट जब बन रहा था तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थे उनमें जितने भी सेल थे, ठीक है, उन सबके अंदर मियोसिस हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे सेल थे तो सबके अंदर मियोसिस हुआ था। बट फीमेल में जब मीगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ तो उसमें सिर्फ एक मीगास्पोर सेल था, सॉरी मीगास्पोर मदर सेल था जिसके जिसके एक सेल में ही मियोसिस हुआ था। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक ही स्पोर से। अब देखो उसके एक ही सेल में मियोसिस हुआ तो आगे 4 मेगास्पोर बने और वो 3 डीजनरेट हो गए। तो एक ही मेगास्पोर था ना, हमारे एक ही मेगास्पोर था ना जो फंक्शनल मेगास्पोर था, वही फंक्शनल मेगास्पोर हमारा एम्ब्रियोसैक है। तो एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है। चलो आगे दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये एग बैठा है, ठीक है, हमारा फीमेल गेमिट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब फीमेल गेमिट के साथ पोलन ग्रेन्स को, मतलब फीमेल गेमिट के साथ अपने मेल गेमिट को फ्यूज कराना। तो मेल गेमिट किसमें बन करके आते हैं? वो आते हैं अपने पोलन ग्रेन में। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई प्लांट था, ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्लांट था तो इसके ऊपर मान लो यहाँ से पोलन ग्रेन आया और पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर आकर के लैंड कर गया। ठीक है, पोलन ग्रेन्स एक ही पोलन ग्रेन आया। अब ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर लैंड हुआ, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। इस प्लांट से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन यहीं तक है। पॉलिनेशन, इसके आगे फर्दर प्रोसेस जो चीजें होनी है, फर्दर इवेंट्स होने हैं, उनकी गारंटी बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि जब पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड कर जाता है ना तो ये स्टिग्मा जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि पोलन ग्रेन किसी भी स्पीशीज का पोलन ग्रेन उठ के आ गया तो वो उसके साथ जी कंपैटिबल है तो पोलन ट्यूब डोमिनेट कर जाएगी। नहीं, ये इसको अलो नहीं करता है। पहले ये देखता है कि अगर मेरी ही स्पीशीज का पोलन ग्रेन है तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा और उन केमिकल्स दोनों ही केमिकल रिलीज करेगी तो इनको पता चल जाएगा कि ये मेरी स्पीशीज का है। तो उसके बाद यहाँ से पोलन ट्यूब डोमिनेट करेगी। पोलन ग्रेन का शेड होना स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर, उसके बाद पोलन ट्यूब का जर्मिनेट होना, ये पॉलिनेशन नहीं है। पॉलिनेशन बस इतना है कि आप किसी भी प्लांट से आप स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर पोलन ग्रेन ला करके रख रहे हो, बस इतना ही है पॉलिनेशन। ठीक है, तो उसके बाद पोलन ट्यूब जर्मिनेट होनी है, यहाँ से पोलन ट्यूब अंदर घुसनी है, के साथ ये चीजें अलग है। पोलन ट्यूब का जर्मिनेट होना अलग चीज है। ये जो यहाँ पे प्रोसेस होता है इसी को हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। मतलब क्योंकि ये पिस्टल है तो पोलन और पिस्टल की इंटरेक्शन होना, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो पॉलिनेशन का आपको इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं है, स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर कहीं से भी पोलन ग्रेन आकर के शेड हो जाता है, बस इतना ही है। आगे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होनी है नहीं होनी ये इसकी गारंटी नहीं देता। पॉलिनेशन बस इतना ही है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको टाइप्स कराती हूँ। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ सॉरी पॉलिनेशन नहीं, पोलन ग्रेन। ठीक है जी, क्या समझ में आया? पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है, पोलन ग्रेन कहां से आ रहा है, उसके बेस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पहली कौन सी है? ऑटोगेमी। दूसरी है हमारे पास डिटोनोगेमी और लास्ट वाली है तीसरी हमारे पास ज़ेनोगेमी। ये आपको मतलब सही थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। ऑटोगेमी का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन इसे हम बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऐसे ही बना लेती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे अपना पिस्टल है या कॉर्पल है और यहीं पे आपके पोलन ग्रेन है, इधर ही आपके पोलन ग्रेन है और यहाँ से यहाँ का पोलन ग्रेन उठा और इसी के स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो गया। ये सेम फ्लावर में होगी, सेम
फ्लावर में होगी और बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर समझते हो, जिसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में बन, सेल्फ पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के अंदर आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों यहाँ पे, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये एंड्रोशियम है, ये गाइनोशियम है। तो यहाँ का पॉलन उठ के इसी सेम फ्लावर में स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर लैंड कर गया, इससे हम बोलते हैं ऑटोगेमी। ये सेम फ्लावर के अंदर होता है और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। इतना समझ में आ गया। अब डिटेनोगेमी पे आओ। डिटेनोगेमी में पता है क्या होता है, यहाँ पे एक फ्लावर है, अब मैं फ्लावर ऐसे ही बना रही हूँ, अब उतना प्यारा फ्लावर मैं नहीं बना रही हूँ, इधर को स्टैमन है, इधर को पिस्टल है, तो एक ही प्लांट है, सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर, प्लांट एक ही है, डिफरेंट फ्लावर है। मतलब ये है कि एक जो आपके जो पिस्टल है ये अलग फ्लावर में है और आपका ये वाला अलग फ्लावर में, ठीक है। तो इसी सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे, मतलब यहाँ का पॉलन ग्रेन उठा और इसकी स्टिग्मा के ऊपर आकर के लैंड कर गया, इससे हम बोलते हैं गिटेनोगेमी, ठीक है। इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। इस गिटेनोगेमी में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, दिखने का क्रॉस पॉलिनेशन है, बट इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। बट इट इज, कहाँ लिखूं, इधर लिख देती हूँ, बट इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, या फिर इट इज इक्वल टू ऑटोगेमी। इक्वल टू ऑटोगेमी क्यों? क्योंकि ये एक प्लांट है और प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वही जेनेटिक मटेरियल इस फ्लावर के अंदर होगा, वही जेनेटिक मटेरियल इस फ्लावर के अंदर होगा। मतलब मेरी बॉडी तो सेम है और मेरे अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जितना भी जेनेटिक मेकअप है, वो मेरी पूरी बॉडी में तो सेम है ना। लेकिन जैसे सेल्स अलग अलग है, जैसे मेरे मसल की सेल जो है वो अलग है, लीवर की सेल अलग है, तो है एक ही प्लांट, इसमें सेम जेनेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि एक ही प्लांट है तो पूरे प्लांट में तो सेम जेनेटिक मटेरियल होगा ना। तो जैसे ऑटोगेमी ना, सेम इसका भी जेनेटिक मटेरियल सेम था, तो इसका भी जेनेटिक मटेरियल सेम है, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे इट इज इक्वल टू ऑटोगेमी। जेनोगेमी क्या है, ये दो डिफरेंट प्लांट्स हैं। प्लांट्स तो खूबसूरत बनाती नहीं हूं मैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक फ्लावर है, इधर को स्टैमन्स है और इधर को अपना पिस्टल है, ये दोनों डिफरेंट प्लांट्स हैं। और मान लो यहाँ का पॉलन ग्रेन उठा और इसके स्टिग्मा के ऊपर जाकर के लैंड कर दिया, इसे बोलते हैं जेनोगेमी। इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ना, इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। समझ में आया ये जेनोगेमी, ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी मतलब जेनेटिकली सेम है ऑटोगेमी जैसा, बस सामने से दिखने का क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। विद इन सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, इसमें सेम फ्लावर में हो रहा है, ठीक है, विद इन सेम फ्लावर, और इसमें तो फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है। दिस इज कॉल्ड जेनोगेमी। जेनो का मतलब ही होता है डिफरेंट, ठीक है, जेनो का मतलब ही होता है डिफरेंट। अब ऑटोगेमी को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑटोगेमी किसमें होगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है, ठीक है, विद इन सेम फ्लावर, ठीक है, सेम फ्लावर में होती है। नेवर ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर। समझ में आया, ऑटोगेमी बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है, सेम फ्लावर के अंदर होगी ऑटोगेमी, और इसमें यूनिसेक्सुअल या पिस्टिलेट फ्लावर में ऑटोगेमी नहीं होती। देखो ऑटोगेमी का ना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी, एडवांटेज भी है बट डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, देखो पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक नई चीज बताऊंगी। एडवांटेज क्या है ऑटोगेमी का, पॉलिनेटिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेज क्या है, may lead to inbreeding, depression, for many generation। आओ ये समझाती हूँ मैं। देखो ऑटोगेमी का मतलब तो ये है कि सेम फ्लावर में होगी। सेम फ्लावर है क्या मतलब, सेम फ्लावर तो मतलब अब जो सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर के बीच अगर ऑटोगेमी हो रहा है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसके आगे जो प्लांट बनेगा, ठीक है, फिर वो भी भाई बहन होंगे। मतलब आप ये कर रहे हो कि भाई बहन के बीच में शादी करवा रहे हो, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर अगर आप वहीं पे मेल है वहीं पे फीमेल है, उन दोनों की पॉलिनेशन हो जाती है, तो उससे आगे जो प्लांट बनेगा, फिर उन दोनों की पॉलिनेशन होती है, फिर उससे आगे जो प्लांट, उन दोनों की पॉलिनेशन हो जाती है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि मे लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जो जेनेटिकली सेम जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, मतलब उनके जीन जेनेटिक मटेरियल सेम है,
वो वाले इंडिविजुअल में अगर आप उनमें पॉलिनेशन करवा रहे हो, उनमें फर्टिलाइजेशन करवाते ही जा रहे हो और नया प्लांट बनाते ही जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, अगर आगे जितनी भी जनरेशन है उसमें ये चीज कंटिन्यूस चलती रहेगी। इसका इसके दोनों में करवा दिया आपने पॉलिनेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन, फिर उसका बेटा, ऐसे करते करते इस जनरेशन में अगर ये चीज चलती रहेगी कंटिन्यूसली, तो इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको डिप्रेशन हो जाएगा, ये वाला डिप्रेशन नहीं होता। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि इसकी जो फर्टिलिटी रेट है ना वो कम हो जाएगा, मतलब ये उतना फर्टाइल नहीं रहेगा, फर्टिलिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये चीज ऑटोगेमी वाली चलती रही और सेम फ्लावर के अंदर ही अगर पॉलिनेशन हो रहा है, सेम फ्लावर के अंदर ही आगे उसके बच्चे बनते जा रहे, तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बट इस ऑटोगेमी को रोकने के लिए नेचर में ना कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ कोशिशें हैं। वो डिवाइसेस जो ऑटोगेमी को रोकने के लिए काम आती है उन्हें बोलते हैं ओट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ तो ओट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है इस ऑटोगेमी को रोकने के लिए। एडवांटेज इसका क्या है कि पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं मिलेगा इसमें आपको, सीड्स तो मतलब आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमें सीड जरूर मिलनी है। कैसे, अगर सेम फ्लावर है ये, ठीक है, तो इसी फ्लावर के अंदर आपको क्या पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि स्टैमेंस और जो पिस्टल है वो बिल्कुल साथ साथ है, तो साथ साथ आराम से आपकी यहाँ पे पॉलिनेशन हो सकती है, आराम से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर लैंड कर सकता है और ये हो सकता है ना, फर्टिलाइजेशन हो सकती है, फ्यूजन हो सकती है, ये तो आराम से हो जाएगा। तो इधर को आपको पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या है, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, कुछ भी जो पॉलन ग्रेन को ला करके स्टिग्मा के ऊपर रख रहा है। तो इसका आपको ये अश्योरिटी हो जाती है कि यार हमें यहाँ पर सीड जरूर मिल जाएंगे। बाहर से कोई पॉलिनेटिंग एजेंट ना भी आया, किसी ने पॉलन ग्रेन ला करके इसकी स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर ना ही रखा, लेकिन हमें पता है कि ये बाइसेक्शुअल फ्लावर है और इसके अंदर स्टेमन है, मतलब पॉलन ग्रेन्स हैं, तो पॉलन ग्रेन आराम से स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर लैंड करके आराम से ये चीज हो सकती है, मतलब पॉलिनेशन आराम से हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि ये जो आगे प्लांट बन, यार हमें सीड्स तो मिल जाएंगे ना एटलीस्ट। ठीक है, इतना समझ में आया ऑटोगेमी का। ऑटोगेमी में एक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में है, अब पता नहीं लर्न कैसे करोगे। कोमिलिना, ओक्सैलिस और वाइला, ये तीन, कोमिलिना, वाइला और ओक्सैलिस, इसमें क्या होता है कि बड़े ही चालाक प्लांट्स हैं। इनमें क्या होता है, ये इन तीनों में से किसी का भी ये है प्लांट है, कोमिलिना, ओक्सैलिस, वाइला, ये तीन ऐसे प्लांट्स हैं। इनमें क्या होता है, इसमें दो तरीके के फ्लावर बनते हैं। ऊपर को जो फ्लावर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं चेस्मोगेमस, चेस्मोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर का मतलब ये हो गया कि फ्लावर ओपन है, ओपन फ्लावर। ठीक है, अब नीचे को बहुत नीचे इनके क्या होता है कि इनके फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते, ये ऐसे ही बड की फॉर्म में ऐसे बंद पड़े रहते हैं फ्लावर, ये फ्लावर कभी ओपन नहीं होते। इन्हें हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये क्या होते हैं, ये क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, अब इसकी चालाकी ये होती है कि जो ऊपर वाले फ्लावर होते हैं ये तो ओपन होते हैं, ये ओपन रहते हैं, ये फ्लावर एक्सपोज्ड टू एंथर एंड पिस्टल। इसका मतलब क्या समझे आप, एक्सपोज टू एंथर एंड पिस्टल, मतलब ये फ्लावर क्या होता है, ये अपना पिस्टल और एंथर एक्सपोज करके रखते हैं, सामने रखते हैं। इनमें ऑटोगेमी हो सकती है, मतलब अगर ये दूर दूर है तो हो सकता है ऑटोगेमी भी हो जाए, लेकिन इनमें जेनोगेमी भी हो सकती है, किसी और प्लांट का फ्लावर आकर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर सकता है और जेनोगेमी भी हो सकती है। मान लो कहीं से फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन आया ही नहीं, मान लो जेनोगेमी भी नहीं है, तो ये जो नीचे पड़े क्लिस्टोगेमस फ्लावर है ना, ये जो बंद फ्लावर है ये कभी ओपन ही नहीं होते। अगर ये बंद है तो बंद बड के अंदर ही इनका मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये दोनों मैच्योर हो जाते हैं और वहां पे इनको ऑटोगेमी हो जाती है, कंप्लीट ऑटोगेमी होती है। इसमें तो कोई और सवाल पैदा ही नहीं होता, बिटेनोगेमी भी नहीं होगी, जेनोगेमी भी नहीं होगी, क्योंकि बंद है ना। तो बंद है तो स्टेमन और जो पिस्टल है मतलब स्टिग्मा और ये जो पॉलन ग्रेन्स अंदर पड़े हुए हैं एंथर के, ये तो आराम से इसके ऊपर सरफेस के ऊपर लैंड कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे कंप्लीट ऑटोगेमी होती है। ठीक है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में कंप्लीट ऑटोगेमी होती है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं ये ओपन रहते हैं, ये जेनोगेमी हो सकती है। ठीक है, ये तो ऑटोगेमी हो जाएगी ना, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में तो ऑटोगेमी हो जाएगी ना। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, ये जो मैंने अभी आपको बताया इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम जरूर हो जाएगा, लेकिन एडवांटेज ये है कि इनको सीड जरूर मिल जाएगा, एश्योर्ड सीड सेट, इनके पास सीड, मतलब सीड तो प्रोड्यूस हो ही जाएंगे ना। ऑटोगेमी बहुत डिटेल में समझ लिया, समझ में आ गया। अब ऑटोगेमी यार ऑटोगेमी होती ही रहेगी, फर्टिलिटी रेट कम नहीं हो जाएगा। तो नेचर चाहता है कि ऑटोगेमी ना हो, जेनोगेमी हो, ये
सही रहता है। गिटेनोगेमी भी करवा के क्या फायदा, क्योंकि जेनेटिकली तो सेम है ना, बिल्कुल ऑटोगेमी जैसा हो रहा है। मान लो सेम ही प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर है, तो क्या ही फायदा। नेचर चाहता है कि जेनोगेमी हो, और जेनोगेमी बेस्ट होती है। तो इस ऑटोगेमी को रोकने के लिए आते हैं ओट ब्रीडिंग डिवाइसेस। साथ में करा देती हूँ ओट ब्रीडिंग डिवाइसेस, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ऑटोगेमी को रोकने के लिए नेचर की कुछ स्ट्रेटजीज होती है। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है? नंबर 1 पे है नॉन सिंक्रोनाइजेशन पिस्टल मैचुरेशन एंड पॉलन रिलीज। ये क्या होता है? क्या करो, टाइम से क्या कर दो, किसी एक की पहले मैचुरेशन करवा दो। कैसे मैचुरेशन करवाओगे? मान लो यहाँ पे ये एक फ्लावर है, और इस फ्लावर का क्या कर रहे हो आप लोग, पहले एक ही मैचुरेशन करवा रहे हो। मतलब मान लो पहले पिस्टल मैच्योर हो गया है ना, तो अभी जो ये स्टेमन है, यहाँ पे जो एंथर है, इसमें पॉलन ग्रेन्स अभी मैच्योर नहीं हुए है ना, तो ये अनमैच्योर रह गया और पिस्टल पहले मैच्योर हो गया। अब जब पिस्टल मैच्योर हो गया तो बाहर से कोई भी पॉलन ग्रेन आकर के उस पर लैंड कर सकता है, तो वहां पे पहले ही वहां पे क्या हो जाएगा, पॉलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट कर जाएगी है ना, तो जल्दी से जाकर के उसके पॉलन ग्रेन जाकर के एग के साथ फर्टिलाइज कर जाएंगे, यही होगा। तो ये इसका उल्टा भी हो सकता है, या तो पिस्टल की मैचुरेशन करवा दो पहले, या फिर अब स्टेमन मतलब इसमें जो पॉलन ग्रेन्स है इसकी मैचुरेशन पहले करवा दो। ठीक है, मान लो ये बेचारा जो छोटा सा रह गया, पिस्टल बिल्कुल दूसरा रह गया, भी मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो इसका पॉलन ग्रेन उड़ के चला गया है ना किसी और फ्लावर के ऊपर, तो वहां पे उसने जाकर के पॉलन ट्यूब डोमिनेट कर ली। तो ये एक पहली डिवाइस है, ओट ब्रीडिंग डिवाइस है, जो कि नेचर अपनाता है कि ऑटोगेमी ना हो। दूसरा डिवाइस है हमारे पास डिफरेंट पोजिशन ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल। स्टेमन और पिस्टल की डिफरेंट पोजीशन होगी। मान लो यहां पर जो फ्लावर है, ठीक है, इसका ये जो पिस्टल है ये बहुत ऊंचा है, और मान लो इसके स्टेमन बिल्कुल छोटे छोटे रह गए, ठीक है, पिद्दू पिद्दू से हैं, तो मुझे यहाँ पे बताओ क्या यहाँ पर ऑटोगेमी हो पाएगी? मतलब एक ही है, सेम फ्लावर में ही, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही ऑटोगेमी होती है, तो क्या यहाँ ऑटोगेमी हो पाएगी? क्योंकि पॉलन जब रिलीज होता है तो पॉलन इतनी आसानी से इसके ऊपर जाकर के लैंड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे पोजीशन ही चेंज कर दो। मान लो ये यहाँ से इसके पॉलन ग्रेन निकले और यहाँ तक ऊंचाई तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे ना, है ना, तो मान लो पिस्टल का ही पार्ट थोड़ा नीचे और पॉलन ये जो स्टेमन है बहुत ऊंचा चला गया, तो वो तो वहीं से ही उड़ के कहीं चले जाएंगे। तो दूसरा क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंट पोजिशन कर दो स्टेमन और पिस्टल की। तीसरा हमारे पास सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? क्या करना है आपने, अगर इसको इसके साथ ये नहीं करना है, ये इसको लैंड भी करना है यहाँ पर, तो ये पॉलन ट्यूब डोमिनेट ना कर सके, इसके लिए ये जो स्टिग्मा है ना यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज करेगा, केमिकल रिलीज करेगा। देखो जब तक स्टिग्मा ना चाहे तब तक चाहे अपनी स्पीशीज का भी पॉलन ग्रेन हो ना, तब भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, यहाँ पे सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कर देती है। मतलब एक होता है ना कि आप इसके लिए कंपैटिबल हो, है ना, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि कंपैटिबल, एक होता है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, मतलब ये इसके लिए कंपैटिबल ही नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा केमिकल रिलीज कर देगी कि अपनी स्पीशीज का भी पॉलन ग्रेन इसके ऊपर शेड हो जाएगा ना, इसकी स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएगा, तो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। तीसरी डिवाइस की समझ में आ गई। चौथी डिवाइस है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये थोड़ा मजेदार है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, अलग समझाती हूँ फिर। Dioecious plant with unisexual flower and dioecious plant with unisexual flower। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर का आपको पता है कौन से होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर? यार ये ना मेरे को बहुत गंदा लगता है बनाना, क्या ही बन रहा है, छोड़ो। एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब पिस्टल अलग है और स्टेमन अलग है। जिस फ्लावर में स्टेमन होता है उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है, और जिसमें पिस्टल होता है सिर्फ उसे बोलते हैं हम पिस्टिलेट फ्लावर।
ये है हमारे यूनिसेक्शुअल फ्लावर। बाइसेक्शुअल फ्लावर वो होता है ना जिसके फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम ही फ्लावर में, मेल अलग है फीमेल अलग है, इससे हम बोलते हैं यूनिसेक्शुअल फ्लावर। अब इसमें क्या होता है, मोनोइशियस में क्या होगा, मान लो मोनोइशियस में एक ही प्लांट है, ठीक है, एक ही प्लांट के ऊपर मान लो यहाँ पर फ्लावर लगे, ठीक है, यहाँ पे स्टेमन है और नीचे की ओर पिस्टल है या कार्ड। डायोशियस में क्या है, फ्रंट प्लांट से, तो मान लो यहाँ पर जो फ्लावर है उसके बीच सिर्फ स्टेमन है, थोड़ा सा और बना लो ताकि थोड़ा प्यारा क्यूट सा लगे ये प्लांट, ठीक है, और यहाँ पर जो फ्लावर है उसके अंदर सिर्फ पिस्टल है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कर ली प्रोडक्शन किसकी, यूनिसेक्शुअल फ्लावर की, इधर भी यूनिसेक्शुअल फ्लावर है इधर भी यूनिसेक्शुअल फ्लावर है, बट ये मोनोइशियस है और डायोशियस है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक ही प्लांट के अंदर दो डिफरेंट फ्लावर, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर फ्लावर अलग अलग है, एक में स्टैमन है एक में पिस्टल है। बट इधर को डाई का मतलब दो, डायोशियस प्लांट वो होते हैं ना जिसके फ्लावर स्टैमन अलग हो और ये पिस्टल अलग हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो रही है, कौन कौन से पॉलिनेशन हो रही है। अब देखो इधर आओ, पहले इसकी एग्जांपल लिख लूं, पहले इसका एग्जांपल लिख लेती हूँ फिर मैं बताऊंगी आपको। एग्जांपल है इसमें मेज कैस्टर, कैस्टर होता है ना, कोकोनट, इससे नीचे दिखेगा आपको, यहाँ पर लिखी एंड कुकर बीट्स। इसमें मोनोशियस प्लांट होते हैं विद यूनिसेक्शुअल फ्लावर। डायोशियस में कौन कौन से हो गए, एंड डेट पपाया का पता है आपको, पपाया के जो फ्लावर होते हैं ना उनमें सिर्फ पिस्टल होता है, ठीक है, तो उसके जो प्लांट्स होते हैं ना पपाया के वो बिल्कुल साथ साथ में लगाते हैं ताकि कहीं पे स्टेमन बने और उसके ऊपर आकर के पॉलिनेशन हो सके। देखो मोनोशियस प्लांट विद यूनिसेक्शुअल फ्लावर, यहाँ पे बताओ मुझे ऑटोगेमी होगा, ऑटोगेमी होगा, गिटोनोगेमी होगा, गिटेनोगेमी होगा या ज़ेनोगेमी होगा, बताओ, अब बताओ मेरे को। ऑटोगेमी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ऑटोगेमी सेम फ्लावर के अंदर होता है, बट यहाँ पे तो सेम फ्लावर नहीं है ना, स्टेमन अलग है पिस्टल अलग है, तो ऑटोगेमी नहीं होगा। क्या यहाँ पे गिटेनोगेमी होगा, हाँ गिटेनोगेमी हो सकता है क्योंकि यहाँ का पालन उठ के इसकी सरफेस के ऊपर लैंड कर सकता है, तो गिटेनोगेमी हो सकता है, गिटेनोगेमी भी होगा। ज़ेनोगेमी हो सकता है, हाँ ज़ेनोगेमी भी हो सकता है। कैसे, कहीं और कोई प्लांट है उसका पॉलन ग्रेन आया और इसकी स्टिग्मा के ऊपर भी लैंड कर सकता है, तो मतलब ज़ेनोगेमी भी हो सकता है, सिर्फ ऑटोगेमी नहीं होगा। तो ऑटोगेमी को रोकने के लिए तो हमने यूनिसेक्शुअल फ्लावर बनाए ना, समझ रहे हो, तो यहाँ पे ऑटोगेमी नहीं होगा। डायोशियस प्लांट क्या ऑटोगेमी होगा, बताओ, क्या ऑटो लिख देती हूँ, गिटेनो लिख देती हूँ एंड ज़ेनो लिख देती हूँ, बताओ क्या ऑटोगेमी होगा, यहाँ पे भी ऑटोगेमी नहीं होगा। कैसे ऑटोगेमी होगा, क्योंकि इधर को तो पिस्टल ही नहीं है, इधर स्टेमन ही नहीं है, सेम फ्लावर में होता है, तो ऑटोगेमी नहीं होगा। क्या ज़ेनोगेमी गिटेनोगेमी होगा, गिटेनोगेमी कैसे होता है, अगर इधर इसी के बीच में अगर यहाँ पे पिस्टल होता, सेम प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर होते बट फीमेल तो चाहिए ना यहाँ पे, तो गिटेनोगेमी भी नहीं होगा। क्या ज़ेनोगेमी होगा, जी हाँ ज़ेनोगेमी होगा। ज़ेनोगेमी का मतलब ये है कि डिफरेंट प्लांट से यहाँ का पॉलन ग्रेन उठा यहाँ पे आ सकता है, मान लो कोई और प्लांट है उसका पॉलन ग्रेन आकर के इसके ऊपर शेड कर सकता है, और मान लो इसी का पॉलन ग्रेन किसी और प्लांट के ऊपर जाकर के शेड कर सकता है पॉलन ग्रेन, तो यहाँ पे ज़ेनोगेमी होगा, ठीक है। और ब्रीडिंग डिवाइसेस समझ में आए, स्ट्रेटेजीज ऑफ नेचर टू प्रिवेंट ऑटोगेमी। जब ऑटोगेमी करवाते जाओगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए आएंगी और ब्रीडिंग डिवाइसेस। कौन कौन सी डिवाइसेस पढ़ ली हमने, कौन कौन सी डिवाइसेस पढ़ ली, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें दो तरीके के एजेंट्स आएंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक, एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स में मोस्ट कॉमन कौन है, मोस्ट कॉमन है हमारे पास हनी बी, मोस्ट कॉमन है हमारे पास हनी बी, ठीक है। बायोटिक में 80% पॉलिनेशन, मतलब 80% पॉलिनेशन हमारा कौन करता है, बायोटिक एजेंट्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है, बाकी का 20% वो एबायोटिक करते हैं। हनी बी एक इंसेक्ट है, जब इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो तो उसे बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है, इंसेक्ट से जो होती है एंटोमोफिली। एग्जाम्पल आते हैं इसमें ऑर्किड्स,
ऑर्किड्स एंड ओफाइरस। ठीक है, अब हनी बी ही सिर्फ पॉलिनेशन ही करता है, बाकी और भी इंसेक्ट्स है वो बाद में बताऊंगी। इसमें बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स आ गए, ह्यूमिंग बर्ड आ गया, ह्यूमिंग बर्ड, सनबर्ड एंड सनबर्ड आ गया। ठीक है, बैट्स आ गए, बैट्स आ गए, और लिजर्ड्स आ गए, ठीक है, एंड लेमूर्स भी आ गए। अब देखो पॉलिनेशन करने के लिए फ्लावर का भी मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स, करेक्टर्स का मतलब ये हो गया कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा फ्लावर होगा तो इंसेक्ट्स को दिखेगा। ब्राइटली कलर्ड किस लिए होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड मतलब ये जो रंग बिरंगे फूल होते हैं ना, इन्हीं को देख के हनी बेस इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो पॉलिनेशन करते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इसकी अच्छी खुशबू होनी चाहिए, कि गंदी सी खुशबू होगी तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट ही ना करे। उसके बाद रिच इन नेक्टर। अच्छा ये बात बताओ, ये जो इंसेक्ट और ये जो सारी चीजें हैं ये पॉलिनेशन करते हैं, मतलब हम लोग इनका इनमें मतलब हम लोग इनसे पॉलिनेशन करवाते हैं क्या, हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग जाओ और पॉलिनेशन करो, नहीं, इनको इसके बदले रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इनको गिफ्ट्स मिलते हैं। क्या गिफ्ट मिलता है, कोई ऐसे हनी भी उठ के नहीं जाएगी कि जाऊं मैं आज ये वाला पॉलन ग्रेन लेके जाऊं, उसकी स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके आऊं तो पॉलिनेशन करवा लेती हूँ, है ना, मैं थोड़ा ये भलाई वाला काम कर लूं, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो हनी बीज है, हनी बीज किसकी तलाश में जाते हैं, नेक्टर चूसने जाते हैं। तो नेक्टर कहाँ पे होता है, ये फ्लावर है, ठीक है, यहाँ यहाँ नीचे नेक्टर लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेक्टर है। तो मान लो कोई हनी बी आई यहाँ से, ठीक है, ये हनी बी आई, और ये हनी बी किस लिए आई कि मैं यहाँ से पॉलन ग्रेन लेके जाऊँ किसी स्पीशीज का, है ना, तो मैं यहाँ स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके जाऊँ, नहीं, हनी बी ये यहाँ जो अंदर नेक्टर पड़ा है ना फूल के नीचे, ठीक है, ये नेक्टर चूसने जाते हैं। मतलब मान लो ये हनी बी यहाँ पे आई और यहाँ पे नेक्टर ऐसे बीच में घुसी और थोड़ा सा मतलब यहाँ पे घुस गई और ऊपर से ये फ्लावर हिला और यहाँ से इसके पॉलन ग्रेन ये यहाँ हनी बी के मतलब सर पे लग गए जाकर के, हनी बी की पूरी बॉडी के ऊपर पॉलन ग्रेन छिड़कने हो गए। अब ये पॉलन ग्रेन मान लो यहाँ से यहीं से उठी हनी बी और इसकी स्टिग्मा के ऊपर बैठ गई, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर शेड हो गए, ठीक है, ऐसे पॉलिनेशन हो जाएगी। या ये हनी बी यहाँ से नेक्टर लेकर के यहाँ इसकी बॉडी के ऊपर पॉलन ग्रेन से चिपक गई पूरी बॉडी, इसको पता भी नहीं है, है ना, हम चुपके चुपके से इनसे काम करवा रहे हैं लेकिन इनको पता ही नहीं है कि हम काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हनी बीज किसी और प्लांट के ऊपर जाकर बैठे, अगर सेम स्पीशीज के ऊपर बैठ गए फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी और स्पीशीज मतलब इसकी सेम स्पीशीज नहीं है इस प्लांट की उसके ऊपर जाकर के बैठ गए फिर कुछ नहीं कर सकते, चलो पॉलन ग्रेन तो लेके गई। अगर सेम स्पीशीज के ऊपर जाकर के बैठ गई, यहाँ आई इधर बैठी, यहाँ से पॉलन ग्रेन इधर शेड हुआ और यहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करी और आगे क्या हो गया फिर, अभी तो हम बात नहीं करेंगे कि फ्यूजन हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ, अभी हम ये कर रहे हैं कि बस स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर पॉलन ग्रेन को लैंड करवा दो भाई। जब तक पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड नहीं करेगा तो क्या पॉलन ग्रेन के बीच तो मेल गेमेट वो क्या यहाँ से घुसेंगे ऐसे अंदर, ऐसा थोड़ी होता है ना, ऐसे तो नहीं घुस, अब ये वाला पॉलन यहाँ पे गिर सकता है क्योंकि यहाँ से अंदर घुसेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन करवाते हैं ना हमारी वो हनी बीज करवाते हैं, ठीक है। अब देखो बर्ड्स भी करवाते हैं, इसमें ह्यूमिंग बर्ड आ गया, सन बर्ड, उसके बाद बैट्स भी यही करते हैं, लिजर्ड भी यही करते हैं, लेमर्स भी यही करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि जो अच्छी खुशबू लेने वाले जो इंसेक्ट्स हैं मतलब उनको फ्रेग्रेंस चाहिए तो वो जाएंगे। अब और भी इंसेक्ट्स होते हैं जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मोथ्स हो गए, बटरफ्लाईज हो गई, बटरफ्लाई भी क्या करते हैं वो भी पॉलिनेशन का काम करते हैं। उसके बाद बीटल्स और फ्लाइज जो है ना ये बैड स्मेल को अट्रैक्ट करते हैं, बैड मतलब बहुत गंदी स्मेल, बीटल्स और फ्लाइज क्या करते हैं अट्रैक्ट टू बैड स्मेल, ठीक है, गंदी स्मेल। एक फ्लावर है कैरियन फ्लावर जो होता है ना बहुत बड़ा सा फ्लावर होता है, बहुत बड़ा सा फ्लावर होता है, कैरियन का मतलब होता है डेड। इस फ्लावर की स्मेल इतनी गंदी होती है ना जैसे डेड बॉडी की स्मेल होती है ना, सड़ी हुई स्मेल वैसी होती है। तो बीटल्स और फ्लाइज इस फ्लावर को अट्रैक्ट करते हैं, गंदी स्मेल की तरफ जाते हैं, हनी बीज तो अच्छी स्मेल की तरफ जाती है, गंदी स्मेल की तरफ जाते हैं। एक प्लांट है वो स्पेशल टाइप के इंसेक्ट से ही पॉलिनेट करेगा, ठीक है। अगर मैं एक प्लांट हूँ तो मेरे में वो स्पेशलाइजेशन है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ बटरफ्लाई, ठीक है, मुझे कोई बटरफ्लाई ही मुझे कोई अट्रैक्ट मुझे कोई पॉलिनेट करे, ठीक है। तो मेरे ऊपर आके हनी भी बैठे कोई और इंसेक्ट आके बैठे, है ना, तो मैं उसे पॉलिनेट नहीं करूंगी, है ना, तो मैं चाहूंगी कि वो बटरफ्लाई आए, ठीक है, वो बटरफ्लाई सिर्फ वो बटरफ्लाई ही मुझे पॉलिनेट कर सकती है ना। तो इसको बोलते हैं हम को एवोल्यूशन, ठीक है। ये किस किस में होता है स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताती हूँ। इन प्लांट्स एंड पॉलिनेशन, प्लांट्स के बीच को एवोल्यूशन होता है। को एवोल्यूशन मतलब एक स्पेशल टाइप का प्लांट, मतलब एक जैसे यूका एंड मोथ, ठीक है,
फिग एंड वेस्प। देखो युग का जो प्लांट है ना, ये सिर्फ मोथ से पॉलिनेट करेगा और किसी से पॉलिनेट नहीं करेगा। फिग जो है ना हमारे पास, ये वेस्प से पॉलिनेट करेगा। जब तक इसके ऊपर वेस्प नहीं आके बैठेगा ना, ये पॉलिनेट नहीं करेगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो एबायोटिक पॉलिनेशन। मतलब एबायोटिक में कौन कौन आ गया? विंड एंड वाटर। देखो विंड और वाटर भी करती है, कितना गलत बात है ना। विंड से जो करता है उससे बोलते हैं एनीमोफिली, एंड पानी से जो करता है वो हाइड्रोफिली। इजी है, याद कर लेना। विंड बहुत कॉमन है, और विंड पॉलिनेशन कहाँ पे होती है? ये कॉमन है ग्रास में। ठीक है, मतलब विंड को फिर भी कोई पूछता है, लेकिन वाटर को कोई पूछता नहीं। मतलब यार विंड से पॉलिनेशन करवा रहे हो, मतलब हवा जहाँ जाए। अब जरूरी नहीं है कि ये प्लांट की, इसी प्लांट की स्पीशीज थी, उसका पॉलिन ग्रेन है वो उसी पे जाकर बैठ। अब विंड का क्या, वो तो कहीं पे भी चली जाएगी ना। तो विंड से पॉलिनेशन करवाती हूँ। आओ विंड से कैसे होगी? देखो यहाँ पे कोई प्लांट है और मान लो एंड यहाँ पे इसी स्पीशीज का कोई प्लांट है। ठीक है, अब मान लो हवा आई, इसका पॉलन ग्रेन उठा, तो जरूरी नहीं है कि इस स्टिग्मा के ऊपर ही जाकर के लैंड करेगा। ये विंड यार इसको कहीं पे भी बहा के ले जा सकती है ना, ये इसके ऊपर से जा सकता है, इसके नीचे से जा सकता है। तो उतना अच्छा नहीं है विंड पॉलिनेशन। ठीक है, अब विंड पॉलिनेशन में जो फ्लावर होता है वो कैसा होना चाहिए? देखो हाईली इनसर्टन, ये बहुत इनसर्टन है। मतलब जरूरी नहीं है कि यार आपकी विंड आई तो पॉलन ग्रेन यहाँ से लेके इसी प्लांट के ऊपर लेकर के जाएगी, वो कहीं और भी तो जा सकती है ना। जरूरी नहीं है कि विंड में जो पॉलन ग्रेन उड़ा वो जाकर के उसी के ऊपर बैठे। तो ये हाईली इनसर्टन है। दूसरा है, इसमें जो फ्लावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? उसमें वेरी हाई नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए एज कंपेयर्ड टू ओव्यूल। ओव्यूल के कंपैरिजन में पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा होने चाहिए, बहुत ज्यादा होंगे यार। इधर बहुत सारे पॉलन ग्रेन होंगे, तभी तो कहीं ना कहीं हमारा चांस बनेगा कि हम पॉलिनेट कर पाए। उसके बाद वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन एंड स्टिग्मा। वेल एक्सपोज मतलब ये थोड़े ऐसे बाहर की ओर खुले होने चाहिए, स्टेमन भी बाहर की ओर खुला होना चाहिए, एंड पिस्टल भी ऐसे स्टिग्मा की जो स्टिग्मा है पर वो भी ऐसे वेल एक्सपोज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ पॉलन ग्रेन की, लाइट होना चाहिए एंड नॉन स्टिकी होना चाहिए। लाइट होगा, हल्का होगा, विंड से आसानी से उड़ के चला जाएगा। नॉन स्टिकी होगा तो यहाँ पे, अगर स्टिकी होगा तो इधर ही चिपका रहेगा, वो कहीं पे भी जाकर बैठ जाएगा, है ना। नॉन स्टिकी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। ये तो मैंने बताया अभी उसका पॉलन ग्रेन का, मेल की बात करें। अगर मैं फीमेल फ्लावर की बात करूं, इसमें जो स्टिग्मा होने चाहिए वो फेदरी एंड स्टिकी होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? जनरली एग्जिस्ट इन इनफ्लोरेसेंस, इन इनफ्लोरेसेंस एंड जनरली स्मॉल एंड कलरलेस फ्लावर। ठीक है, और क्या होना चाहिए? वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, ये भी मैंने लिख दिया है। वेल एक्सपोज्ड क्या होना चाहिए इसका? पिस्टल या स्टिग्मा, मतलब पिस्टल या स्टिग्मा वो एक सेम ही बात है। वेल एक्सपोज सामने से लटके होने चाहिए, जैसे ये है ना फ्लावर, तो इधर को जो होगा ना, ये क्या बना रही हूँ मैं, ये स्टिग्मा, मतलब ये ऐसे होगा, ऐसे वेल एक्सपोज होना चाहिए, और ऐसे फिदरी भी होते हैं स्टिग्मा। ठीक है, फिदरी होंगे ना, तो मान लो यहाँ से पॉलन ग्रेन आया, इसके ऊपर हो सकता है यहाँ से नीचे से हवा चल जाए, तो कोई चांस बनेगा ना कि इस स्टिग्मा के ऊपर ही जाकर के लैंड कर ले, है ना। उसके बाद जल्दी स्मॉल, छोटे फ्लावर होने चाहिए, और इनफ्लोरेसेंस में होने चाहिए। इनफ्लोरेसेंस में क्या होने चाहिए? कलरलेस भी होने चाहिए। इनफ्लोरेसेंस में क्या है? देखो मान लो यहाँ फ्लावर लगा, ठीक है, फ्लावर यहाँ, इनफ्लोरेसेंस ऐसे ही होता है ना, गुच्छा सा होता है फ्लावर का। इधर छोटे छोटे फ्लावर ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। तो मान लो यहाँ से पॉलन ग्रेन आता है, तो इधर से अगर हवा निकल जाएगी तो इधर फ्लावर है, तो इधर स्टिग्मा है, तो आराम से यहाँ पे पॉलिनेशन हो सकता है। मान लो वहां से बहकर, पर इनफ्लोरेसेंस में होगा ना, तो आसानी से थोड़े चांसेस बनते हैं कि यहाँ पे पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, अब एग्जाम्पल है इसमें कॉर्न। कॉर्न का क्या होता है? सिटी देखिए, छल्ली ये ऐसी होती है ना, ऐसी कुछ होती है। तो इसमें जो ऐसे नीचे के बाल लटके होते हैं, तो ये जो बाल होते हैं ना, ये क्या होते हैं? स्टिग्मा एंड स्टाइल्स होते हैं, स्टाइल एंड स्टिग्मा।
समझ में आया बात को? ये जैसे लड़के होते हैं ना नीचे, ये स्टाइलोस्टिग्मा होते हैं ताकि आसानी से पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। और एक मेन चीज है इसमें, मेन चीज इसमें क्या है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं ना, उनमें ओव्यूल सिंगल होना चाहिए, सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, एक ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होना चाहिए इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। यार बहुत सारे ओव्यूल बना के क्या करोगे, मतलब विंड पॉलिनेशन है तो उसमें इतने चांसेस नहीं होते कि आपका पॉलिनेशन हो सके नहीं हो सके। तो अगर आप ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल बना करके बैठे हो तो ठीक है ना, अगर ज्यादा बना लोगे हो सकता है पॉलिनेशन हो ही ना, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड ही ना करे, तो अब कैसे, मतलब करा ही नहीं तो सारे के सारे जो ये ओव्यूल्स हैं ये सारे के सारे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना। सो ये था विंड पॉलिनेशन कैसे होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली एंड वाटर हायासिंथ। अब क्या प्रोनाउंस करते हो आई डोंट नो। वाटर लिली और वाटर हायासिंथ में क्या होता है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर, इस मतलब ये जो प्लांट होता है वाटर लिली, ठीक है, ये प्लांट पूरा नीचे होता है, पानी में होता है, बट इसकी जो फीमेल फ्लावर है ना, मान लो यहाँ, ये यहाँ ऊपर आ जाती है, ठीक है, ये प्रेजेंट इन वाटर बट पॉलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट। मतलब ये प्लांट, ये जो हाइड्रोफाइट है वैसे भी पानी में रह रहा है, पानी में रह रहा है, लेकिन ये कहता है कि मैं सिर्फ इंसेक्ट्स या विंड से पॉलिनेट करूंगा। तो मतलब यहाँ से कोई इंसेक्ट आया यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, या फिर विंड के जरिए से मान लो कोई पॉलिन ग्रेन आया और इसके ऊपर बैठा तो पॉलिनेशन हो जाएगी। ये सिर्फ वाटर लिली की हमने बात करी, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिल्ला, ठीक है। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिल्ला में ये क्या है, फ्रेश वाटर प्लांट है, मतलब ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये फ्रेश वाटर प्लांट्स है। इनमें क्या होता है, इनका जो प्लांट है ना, मान लो यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है, ये वाटर वेलिस्नेरिया की बात कर रही हूँ मैं, ये ऐसे इसका फ्लावर ऊपर जाता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं फीमेल बैठी है, ठीक है, यहाँ पे फीमेल बैठी है और यहाँ पे मान लो ये मेल प्लांट है, ठीक है, तो इधर को मेल है, ठीक है जी। अब क्या होगा, जब ये मेल, मतलब जब ये मैच्योर हो जाएगा तो मेल क्या करेगा, अपना जो मेल गैमेट है, ठीक है, वो यहाँ से ऐसे नीचे, मतलब ये फ्लावर ही टूटेगा, फ्लावर टूटा और फ्लावर तहता तहता इस फीमेल के पास आया, ठीक है, मतलब जब ये मैच्योर हो जाता है ना फ्लावर, ये पानी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो इधर से मेल का भी फ्लावर गिरा और इस फीमेल फ्लावर के इर्द गिर्द से चक्कर लगाता है, गोल गोल घूमता है और यहाँ पे फिर पॉलिनेशन कर लेता है, ठीक है। और जैसे ही, मतलब पॉलिनेशन कैसे होती है, ये जो फ्लावर है ना, ये जो मेल फ्लावर है ना उसको इनगल्फ कर लेता है, मतलब ऐसे निगल लेता है, ऐसे मान लो ये फ्लावर इधर आ गया, तो अब जैसे ही इस फीमेल फ्लावर ने मेल फ्लावर को पकड़ा, ये आराम से ऐसे नीचे चली आएगी, ऐसे नीचे, बहुत नीचे चली जाएगी यहाँ पे फिर, ठीक है, तो ये पॉलिनेशन करने के लिए बाहर निकलते हैं, ठीक है, ये मैं साफ कर रही हूँ। तो किसमें, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिल्ला में ऐसा होता है, ठीक है। अब तीसरा है हमारे पास सी प्लांट्स, सी प्लांट्स में एग्जाम्पल है हमारे पास ज़ोस्टेरा, ठीक है, इसमें क्या होता है, बिलो द सी लेवल, बिलो द वाटर, अब समुद्र में पानी होगा तो पानी के नीचे, बहुत नीचे ज़ोस्टेरा, वहां पे पॉलिनेशन करता है, मतलब वहां पे पॉलन ग्रेन जाता है, तो इसका जो पॉलन ग्रेन होता है ना, किसका, ज़ोस्टेरा का, ये रिबन लाइक होता है, ठीक है, रिबन कैसा होता है, ऐसा ऐसा रिबन लाइक पॉलन ग्रेन होता है किसका, ज़ोस्टेरा का, और म्यूसिलेज से कवर होता है, कवर्ड विथ म्यूसिलेज, ठीक है। बस इतना ही था, पॉलिनेशन में इतना ही था। आई होप आज आपको मजा आया होगा पढ़ने में, मेल गैमेट भी बन गया, फीमेल गैमेट भी बन गया और पॉलिनेशन भी हमने करवा लिया। तो अब पॉलिनेशन हो चुकी है, हमारा मेल गैमेट जो हमने कल बनाया था ना, वो मेल गैमेट फीमेल की जो पिस्टल की जो स्टिग्मा है उसके ऊपर लैंड कर चुका है। अब कल हम क्या करेंगे, उस पॉलन ग्रेन को क्या करेंगे, वहां से उसकी पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करवाएंगे, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में, कल हम उसमें पढ़ लेंगे, और कल हम करवाएंगे फ्यूजन फर्टिलाइजेशन। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप टेलीग्राम पे भी अब ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।